हेलो, आज हम पेज 3 पर डायग्राम नंबर 3 से समझेंगे। तो हमने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट ये वस्तु सी के बाहर रखी है। तो नियम नंबर 1, ये 3 नियम हैं, इनको पहले जरा अपन रिवाइज कर लें। समांतर वाली किरण फोकस से जाती है, फोकस वाली किरण समांतर जाती है और सी से जो जाती है वो अपने ही रास्ते पर लौटती है। सी क्या है? एफ से दुगनी दूरी पर होता है। तो चित्र नंबर 3, इस बार वस्तु सी के बाहर थी 2 में और 3 में वस्तु आ गई है सी पर। तो सी पर वस्तु रखी है, ये मुख्य अक्ष के समांतर वाली किरण है जो फोकस से निकल गई और जो फोकस से पहुंची वो ये समांतर चली गई। ये दोनों इस पॉइंट पर टकराई हैं, तो इस पॉइंट पर यही पॉइंट बनेगा जहां से ये चली थी। तो शीर्ष यहाँ बनेगा और आधार बनेगा आधार पर ही। इस चित्र का ये आधार जो है वो आधार पर, इसलिए उल्टा प्रतिबिंब बना है। ये प्रतिबिंब सी पर ही बनता है। ये वास्तविक है, उल्टा है और बराबर का। वास्तविक इसलिए क्योंकि यहाँ वास्तव में लौट के आई हैं। सामने जितने भी प्रतिबिंब बनेंगे वो सभी वास्तविक होंगे। उल्टा आप देख ही रहे हैं, वस्तु की तुलना में ये प्रतिबिंब उल्टा है और बराबर का ये साइज में है ही। अब आ गए नेक्स्ट 4th नंबर। इसमें वस्तु जो ये सी पर थी, ये सी से थोड़ा अंदर जाके सी एफ के बीच में आ गई है। सी और एफ के बीच में वस्तु है। तो फिर वही मुख्य अक्ष के जो समांतर चली वो फोकस से निकल गई, फोकस से जो पहुंची वो समांतर चली गई। इस बार ये यहाँ टकराई और प्रतिबिंब आ गया सी के बाहर। सीधी बात है कि अगर इसको अपन अंदर लेते हैं तो ये नंबर 2 जो नियम है वो ऐसे जाता है और काफ़ी नीचे टकराता है, ऐसे में ये बाहर टकराता है, इसलिए प्रतिबिंब बाहर हो जाता है। तो ये चित्र नंबर 4, इसमें अपन कह सकते हैं देखो वास्तविक तो है ही प्रतिबिंब, क्योंकि इसी तरफ बना है, मिरर के पीछे नहीं बना, आगे ही बना है, वास्तविक है। उल्टा है, उल्टा भी ये भी है और बराबर का नहीं है, ये बड़ा है। तो ये बात हमने वहाँ ऊपर लिख दी है, इस तरफ की साइड पर ऊपर लिखी हुई है, प्रतिबिंब है वास्तविक, उल्टा, बड़ा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर। अभी वस्तु सी एफ के बीच में थी यहाँ, अब ये फोकस पर ही आ गई। तो इस बार नियम नंबर 1 तो लग जाएगा, ये जा रही है पैरेलल वाली, फोकस से निकल गई। पर नियम नंबर 2 अब नहीं लग सकता क्योंकि वस्तु की टॉप नॉक से फोकस पे नहीं जा सकती। तो नियम नंबर 3, सी से जो इस पॉइंट से टकरा के जा रही है वो वापस अपने ही रास्ते पे लौट गई, क्योंकि सी से जो जाती है वो अपने रास्ते पे लौटती है। तो एक किरण ये गई और ये लौट गई परावर्तित, दूसरी परावर्तित ये गई। ये दोनों परावर्तित परस्पर समांतर हैं, इसलिए ये आगे कहीं नहीं मिलेंगी। तो प्रतिबिंब भी जाके बहुत दूर मान लेते हैं अनंत पर बन जाएगा, जो कि होगा इसी तरफ, इसलिए वास्तविक पीछे नहीं है, सामने ही है। तो वास्तविक और अनंत पर ये प्रतिबिंब बन रहा है। अगला चित्र देखिए, ये वस्तु फोकस पे थी, अब ये फोकस के अंदर आ जाएगी। तो फोकस के ये अंदर ले आए, अभी भी वही नियम लग रहे हैं। समांतर वाली फोकस से ये चली गई लाइट और अब इस वस्तु की जो नोक अंदर चली गई यहाँ, तो सी से जाने वाली लाइट अब यहाँ से क्रॉस करेगी, यानी ये थोड़ा सा अंदर को दब जाएगी, अंदर को दब जाएगी। तो यहाँ फैलने लगेंगी। जब ये फैल रही हैं तो अब ये यहाँ कभी नहीं मिल सकती, इसलिए वास्तविक क्षेत्र में प्रतिबिंब नहीं बनेगा। पर चूंकि ये फैल रही हैं इसलिए पीछे ये सिकुड़ते पास में आई और यहाँ मिल गई। तो इस बार ये है प्रतिबिंब। ये प्रतिबिंब अब वास्तविक नहीं है, क्योंकि वास्तविक तो यहाँ होते हैं, वहाँ तो लाइट पहुँच ही नहीं रही, तो आभास हो रहा है। तो ये है आभासी प्रतिबिंब। देखने में ये सीधा है, वस्तु से ये बड़ा है। इस प्रकार ये 6 चित्र हो गए। इन वीडियो को आप बार बार देख सकते हैं, जिससे ये 6 चित्र आपके दिमाग में पक्के हो जाए। पहले इन्हें आपको बनाना है समझ के, एक बार जब बन जाएंगे फिर उन्हें आप 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये सब आपको याद होगा। अब आ गए उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनना। ये इस बार उत्तल दर्पण है, इसका फोकस भी पीछे है, वक्रता केंद्र भी पीछे है, ये वस्तु। तो नियम नंबर 1 जो अवतल के नियम है वही उत्तल के, समांतर वाली किरण फोकस से जाएगी। पर जो ये समांतर है वो इस बार फोकस यहाँ तो है नहीं कि आ जाए, फोकस तो पीछे है और पीछे किरण जा नहीं सकती क्योंकि पॉलिश है। तो ये फोकस से आएगी नहीं, बल्कि फोकस के अनुसार उधर को लौट जाएगी। तो नियम फॉलो हो गया। ये फोकस देखो आ रहा है, उसी के अनुसार पीछे को ये लौट गई है। तो समांतर वाली फोकस के अनुसार निकल गई और जो किरण यहाँ से वक्रता केंद्र जाएगी ये वो अपने ही रास्ते पर लौटेगी। तो ये भी यहाँ टकराई और लंबवत चूंकि गिरी, ये चूंकि इसे वक्रता केंद्र जाना था इसलिए सतह पर लंबवत गिरी और लंबवत जो गिरेगी वो अपने ही रास्ते पर वापस लौट गई। तो एक परावर्तित ये रही और एक परावर्तित ये रही। ये दोनों ही परावर्तित फैल रही हैं, एक दूसरे से दूर हट रही हैं। तो आगे ये कभी नहीं मिलेंगी, इसलिए वास्तविक क्षेत्र में प्रतिबिंब नहीं बनेगा।
पर अगर ये फैल रही हैं तो ये तय है ये पीछे मिलेंगी, और पीछे ये इस पॉइंट पर मिल रही हैं, इसलिए प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। तो ये प्रतिबिंब भी चूंकि पीछे है तो आभासी है, सीधा भी है, पर ये वस्तु की तुलना में छोटा है। अब अपन आगे चलते हैं। नोट, सभी वास्तविक प्रतिबिंब उल्टे होते हैं। तो आपने देखा वास्तविक, पहला वास्तविक था, ये तो बिंदु आकार का था, ये वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, और इसमें भी जो बना वो वास्तविक था पर उल्टा था, पर दिखाई नहीं देता, बहुत दूर है। तो वास्तविक सारे प्रतिबिंब सीधे होते हैं, आभासी केवल ये दो थे आभासी, और दोनों ही आभासी सीधे थे। इसलिए यहाँ पे कथन है ये नोट में दूसरा, सभी आभासी प्रतिबिंब कैसे होते हैं? सीधे। वास्तविक कौन से कहलाते हैं? दर्पण के जो सामने बनते हैं, सामने, दर्पण के सामने सामने सामने, और जो दर्पण के पीछे बनते हैं वो कहलाते हैं आभासी। तो आभासी कौन से होते हैं? पीछे। आभासी का मतलब इनका हमें केवल आभास होता है, यहाँ कोई लाइट नहीं पहुंचती, लाइट तो सारी आगे रहती, तो आगे के वास्तविक होते हैं, पीछे के आभासी। इसके बाद चिन्ह परिपाटी के नियम। अब वस्तु की लंबाई कितनी है, प्रतिबिंब की लंबाई कितनी है, वस्तु की दूरी कितनी है, प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, ये सब देखने के लिए यहाँ ग्राफ अपनाया जाता है। ये ग्राफ है, ग्राफ का ये मूल बिंदु है P पर, तो हम जानते हैं ग्राफ पर इस दिशा में +x होता है, इस दिशा में -x होता है, ऊपर +y होता है, इस दिशा में -y। तो यही ग्राफ यहाँ पे यूज करना पड़ता है सवालों में। इसका पहला नियम है कि कागज पर आपतित किरण हमेशा लेफ्ट टू राइट आती है, लेफ्ट से दाईं, बाईं से दाईं ओर आती है, इसलिए मिरर हमेशा फ्रंट ऐसे रखते हैं। दूसरा नियम है सभी दूरियां P से नपती हैं, इधर को या इधर को। अब तीसरा नियम है P से जो इधर को नपती हैं ये धनात्मक होती हैं, और P से जो विपरीत नपती हैं वो ऋणात्मक। चौथा नियम है जो ऊपर को नपती हैं वो धनात्मक, और जो नीचे को नपती हैं वो ऋणात्मक होती हैं। इस प्रकार ये पेज पूरा हुआ। ओके।